जय हिंद दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम शिवा शुक्ला है। मैं आपको भूगोल पढ़ाऊँगा। उससे पहले मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना और खुद सीखना है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया आप मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आपको पहले उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको शब्द क्या है? भूगोल। यानी कि भू मतलब होता है पृथ्वी और गोल मतलब गोल, पृथ्वी गोल। तो क्या पृथ्वी गोल है? हाँ, लगभग गोल है, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है। आगे हम कक्षाओं में आपको बता देंगे कि पृथ्वी गोल क्यों नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, उससे पहले आपको भूगोल की अगर परिभाषा जानना है, क्योंकि आप इतना जानिए कि आपको याद केवल 2% करना है, 98% आपको समझना है। भूगोल बहुत जटिल और बहुत आसान विषय है। अगर आप समझदार हैं फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और अगर आप थोड़ा कम समझते हैं, याद करने की प्रक्रिया है, फिर आपके लिए बहुत जटिल हो जाता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? जियोग्राफी। आप देख रहे हैं जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। अब दोनों शब्द हमने ऐसा क्यों लिखा, दोनों को अलग क्यों किया, क्या कारण थी कि हमने अलग किया? इसकी परिभाषा हम इसके शब्द से ही इसकी परिभाषा, क्योंकि हमने बताया कि पूरे विषय का जो शब्द होता है, जैसे भूगोल है तो भूगोल शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। तो उसको निकालना है तो पहले उसको तोड़ना होगा। तो निकालने के लिए जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो की हिंदी क्या होती है? पृथ्वी। और ग्राफी का हिंदी होता है अध्ययन। तो क्या भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है? हाँ बिल्कुल, भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। लेकिन ऐसा तो सब लोग बता रहे हैं, लेकिन आप पढ़ते हैं, आप सोचते होंगे कि हम सबसे अलग रहें, इसलिए आपको सबसे अलग परिभाषा बताना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम याद करने के तरीके बता देंगे। आप जो मॉडिफाई करेंगे वो शब्द कभी नहीं भूलेंगे। मानव के आवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन, मानव के आवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन भूगोल। मानव के आवास क्यों ऐड किया है? अच्छा लगने के लिए, क्योंकि आप कहीं पार्टी वार्टी में जाते होंगे तो क्या आप ऐसे नहा के बस कपड़ा पहन के चल देते हैं, थोड़ा बाल सही करते होंगे, तो वही मॉडिफाई हमने किया है। मानव क्यों है? भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली गाय क्यों नहीं है? क्योंकि याद करने के ट्रिक है, अन्यथा मत लीजिएगा, किसी के हृदय को ठेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। मानव स्वार्थी होता है, इसलिए हर जगह मानव अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, इसलिए हमने ये याद करने की ट्रिक है। मानव के आवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन भूगोल है। अब भूगोल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। भूगोल में अगर हम पढ़ाएंगे तो शायद रोज़ नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए इनोवेशन होते हैं, तो पूरी ज़िंदगी बीत जाए, लेकिन हमको मिनिमम पढ़ के रिजल्ट ले लेना है। इसलिए हमें ज़्यादा जटिलता में नहीं लगना है। हम आपको बताएंगे कि भूगोल में हम कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि शुरू एक बहुत अहम पॉइंट से होना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत ख़राब हो जाती है फिर बहुत बुरा हो जाता है। हम शुरू वहाँ से करेंगे, कुछ 5-7 शब्द आपको याद करना होगा। अगर आप उसको याद कर लेते हैं, भूगोल आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, चुटकियों का भूगोल। हम भूगोल को वैसे तो कई पार्ट में बांटे हैं, पढ़ने और पढ़ाने के लिए 3 पार्ट में हम भूगोल बांटते हैं। एक भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल ये पढ़ने के लिए है, पढ़ने के उद्देश्य से हमने स्वयं बांटा है। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, क्योंकि भौतिक भूगोल में कोई चीज़ कहाँ और क्यों है, इसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। फिर उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट हम भारत पे करेंगे और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट हम विश्व पे करेंगे। तो सबसे पहले हमको भौतिक घटनाओं के बारे में जानना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये भारत है, चित्र हमारा बहुत सही नहीं है। यहाँ पे हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, तो उत्तर में ही क्यों है, दक्षिण में क्यों नहीं है? या हिमालय उत्तर में है, दक्षिण में क्यों नहीं है? या हिमालय केवल यहीं पे क्यों बना है, यहाँ पे क्यों नहीं बना है? इस सब का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है।
इसीलिए भौतिक भूगोल पढ़ना सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो भौतिक भूगोल में हम आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ जानकारियाँ इनके बारे में देंगे, कुछ 10 या 12 शब्द आपको पहले याद कर लेना, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। 10 से 12 शब्द क्या पर डे याद करना है? नहीं, ये याद करने के बाद आप पूरा चुटकियों का खेल हो जाएगा। हम कह रहे हैं 10-12 शब्द आपको कैसे थे, कौन कौन से शब्द हैं, पृथ्वी से समझते हैं। अब आप ध्यान से देखिए तो हमने पृथ्वी ऐसे बिल्कुल गोल नहीं बनाया है, गोल नहीं बनाया है, या गोल ये भी नहीं है। पृथ्वी बनाने समय हमेशा ध्यान रखिए ये थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए, ये थोड़ा घुसा हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों है, आगे कक्षा में हम आपको बता देंगे कि ऐसा क्यों है। कई कारण हैं इसके, लेकिन हमारा उद्देश्य है तो आपको ये 10-12 शब्द बताना, जो कि आप याद कर लें। फिर कल से हमारी क्लास निरंतर चलेगी। ये भू है, भू मतलब पृथ्वी। पृथ्वी के मध्य से काल्पनिक रेखा गुजरती है, मध्य से, जैसे क्या कहेंगे, भू है और इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है। मध्य से क्या गुजरती है, एक रेखा गुजरती है, तो इसका नाम ही है भूमध्य रेखा। ठीक, इसके ऊपर एक रेखा है, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। जितनी दूर ऊपर और उतनी ही दूर नीचे एक रेखा है, जिसका नाम है मकर रेखा, मकर रेखा। और एक यहाँ पे अंटार्कटिक है, आपको पता होगा यहाँ पे एक महाद्वीप है अंटार्कटिक, उसके नाम पे इस वृत्त का नाम है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और यहाँ पे आर्टिक, आर्टिक आर्टिक के नाम पे आर्टिक वृत्त, आर्टिक वृत्त। आशा है इतने शब्द आज आप 1, 2, 3, 4 और 5 शब्द आप याद करके आएंगे। फिर हम कल बताएंगे कि ये रेखा यही क्यों है, ये रेखा यही क्यों है, ये रेखा यही क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक विषय है। यहाँ पे कुछ भी याद करना जरूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, पहले उसको समझना है कि ऐसा यही क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।